जय बद्री विशाल, जय माँ मुनीश्वरी। तो आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत सीरियस टॉपिक पे बना रहा हूँ मैं। आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि व्लॉग पूरा देखना, बात को समझना और उसके बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। तो आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे कुल पुरोहित जी हैं, माँ भुवनेश्वरी के कुल पुजारी हैं जो श्री गणेश साहिलवाल जी, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है। उनके ब्रेन में स्ट्रोक आया है। उसके बाद उनकी हाफ बॉडी है जो पैरालाइज हो चुकी है और उनकी फैमिली अभी बहुत परेशान है। तो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है माँ भुवनेश्वरी मंदिर में, जहाँ के वो पुजारी है, जहाँ पे उनका पूरा आधिपत्य है। तो वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा उनको बहुत टाइम से परेशान किया जा रहा है। वो बहुत टाइम से डीएम एसडीएम को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हो नहीं रही है। तो अभी उन्हीं की तबीयत जानने के लिए, उन्हीं का स्वास्थ्य जानने के लिए मैं, मेरी माता जी और गांव के कुछ और बड़े लोग हैं, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं सैली गांव में, जो पड़ता है पौड़ी जिले के कल्जिकाल ब्लॉक और पट्टी मनियारसू में। तो अभी वहीं चलते हैं, उनके जो तबीयत है वो कैसी है उसे जानते हैं। साथ में आप लोगों को बताता हूँ कि अभी उनकी फैमिली किस हिसाब से सफ़र कर रही है और किस हिसाब से उनके साथ ये मानसिक प्रताड़न हो रहा है और कौन लोग हैं इसके पीछे, वो सब जानेंगे हम इस व्लॉग में। तो आप लोग प्लीज़ पूरा व्लॉग देखना। और अब हम सीधे चलते हैं सैली गांव में। तो ये रहा सैली गांव का रास्ता, मतलब रोड से थोड़ा सा ही है, 50-100 मीटर दूर। बट रास्ता अभी यहाँ पे पक्का नहीं है, मतलब नॉर्मली जो नॉर्मल रास्ते होते हैं पुराने, वही रास्ता है। तो फिर अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो हमारे कुल पुरोहित दादाजी है, उनकी अभी तबीयत बहुत नाजुक है, मतलब ना अभी हॉस्पिटलाइज थे कुछ टाइम पहले और अभी घर पे आए हैं। तो घर पे अभी जो उनके पुत्र हैं हमारे चाचा जी, तो वो टेक केयर कर रहे हैं। बाकी चाचा जी का नाम श्री नागेंद्र साहिलवाल है। बाकी चाचा जी बता दीजिए कि दादा की तबीयत कैसी हुई। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर है जो सांगोड़ा बिलखेत में है। हम लोग वहाँ पर माँ के पुजारी हैं और वर्ष 1757 से हम लोग वहाँ पर माँ की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं। 1757 से लेकर के विधिवत हमारी वंश परंपरा वहाँ पर सेवा कर रही है और मेरे पिताजी को लगभग वहाँ पर 40 वर्ष हो गए हैं सेवा करते करते। लेकिन अभी 1992 में एक मंदिर विकास मिशन नाम की एक संस्था बनी और उस संस्था का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम जो भक्त आते हैं उन भक्तों के लिए सुविधाओं को वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि जो मंदिर की जो भूमि थी, जो ज़मीनें थी, लोगों ने मंदिर को दी थी, उस पर धर्मशाला इत्यादि का निर्माण भक्तों के द्वारा जो मंदिर को प्राप्त दान होता था उससे निर्माण किए। और जब सब कुछ वहाँ पर बन करके तैयार हो गया, भक्तों के द्वारा बना दिया गया, तो अब वो लोग क्या है कि मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। और इस मंशा को लेकर के विगत 3 साल से वो लोग हम लोगों का मानसिक रूप से शोषण कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। तो अब मेरे पिताजी जो हैं कि वो पुराने मतलब बुजुर्ग हैं, तो वो इस चीज़ को मतलब वो सहन नहीं कर पाए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य जो है कि धीरे धीरे गिरता गया। अब 3 वर्ष से समय समय पर हम लोगों ने क्या किया कि जैसे शासन प्रशासन होता है, डीएम होता है, एसडीएम होता है, इन लोगों को हमने निरंतर उनसे पत्राचार किया कि भैया ये लोग हमारे साथ में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जो ये लोग हमारे साथ करते हैं उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब ये जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है, 21 अगस्त को हमारे साथ में एक पुजारी, सहयोगी पुजारी है। तो वो सहयोगी पुजारी जब मंदिर में आता है 21 जुलाई को, हाँ 21 जुलाई को दोपहर 12-1 बजे, हाँ जी, तो मैं किसी काम के लिए सतपुली चले जाता हूँ। तब तक मंदिर विकास मिशन के जो सचिव हैं और कोषाध्यक्ष हैं आलोक नैथानी और सोम नैथानी, इन लोगों का अपने कर्मचारियों को फ़ोन आता है और ये लोग कहते हैं कि भैया जो अभी अभी जो मंदिर में जो पुजारी आया है, इस पुजारी को वहाँ से आप भगा दो या हटा दो और हमारी बात कराओ। तो हमने इनसे कहा कि भैया अगर आपको बात करनी तो हमसे बात करो, उनसे क्या बात करनी है, उनको तो हमने रखा हुआ है। तो ये उसको टॉर्चर करने लग गए। तो मैं सतपुली से तुरंत आया, तो मैंने इनके सेवकों को कहा कि भैया आप इस प्रकार से क्यों करें, जैसे आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है, अगर कोई बात करनी तो आप हमसे बात करो। यही बात जो है कि मैंने शाम को 6:30 बजे के करीब अपने पिताजी से जैसे बताया उनको कि भैया ऐसी ऐसी बात है और ये लोग इस प्रकार से आज फ़ोन आया था और ये
इस प्रकार से टॉर्चर कर रहे हैं। तो उनको मतलब जैसे मैंने उनसे कहा 2 मिनट बाद उनका जो है कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया और क्लॉटिंग हो गई और उससे जो है कि उनको अटैक पड़ गया। अभी उनकी आधी बॉडी भी और फिर उनको जब क्लॉटिंग हुई तो उनकी जो नसें हैं एक साइड की बॉडी काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि मैं रात को 10 बजे जब उनको लेकर के पहले मैं हंस फाउंडेशन में गया तो उन्होंने बताया कि भैया इनको बहुत ज़्यादा जो है कि इनका बीपी हाई हो गया और इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। तो ये टेंशन क्यों कर रहे हैं? तो मैंने बताया उनको कि भैया ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं मंदिर विकास मिशन। तो फिर मैं 10 बजे रात को अपने पिताजी को लेकर के अन्यत्र कहीं बाहर दिखाने के लिए ले गया। तो दूसरे दिन प्रातःकाल जो हमने मंदिर में जो सेवक रखा हुआ था पुजारी, इन लोगों ने क्या किया कि उसका भोजन बंद कर दिया, ताकि जो मुख्य पुजारी और पुजारी हैं वो तो चले गए। अब जो सहयोगी पुजारी वहाँ पे रखा गया, जब इसका भोजन हम बंद कर देंगे तो ये मंदिर ही पुजारियों से खाली हो जाएगा। तो जब मैंने जब फोन किया गांव वालों को ये परिस्थिति बताई कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पहले मैं वहाँ ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, तो आप लोग हमारा सहयोग करो। फिर गांव के लोगों ने क्या किया, दिन का और रात्रि का भोजन उस पुजारी को जाकर के मंदिर में उपलब्ध करवाया। हाँ, जो भोजन लेके आए गांव के लोग थे। फिर जाकर के तब ये हुआ कि हमने जब लोगों ने बोला उनको कि भाई आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, अगर आप भोजन कराते हैं, आप तो कहते हैं कि वर्ष भर में हमारा भंडारा चलता है, आप जब पुजारी को भोजन नहीं करवा सकते तो आप किसको भंडारा करा रहे हैं, जिंदात्मा सेवा कर रहे हैं। तो फिर लोगों ने वहाँ कहा कि आप जो कुछ भी भोजन कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? मंदिर के दान से करते हैं भाई, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत घर के अकाउंट से तो ये पैसा कटता है नहीं, आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? फिर तब जाकर के लोग थोड़ा सा शांत हो गए। तो ये लोग समय समय पर इस प्रकार से मंदिर पर कब्जा करने के लिए ये इस प्रकार के षड्यंत्र और प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। और इस कारण से हमारा जो पूरा परिवार है वो भी मतलब इस प्रकार से दुखी है। तो इस सिस्टम से हम जो है कि लड़ रहे हैं और सब गाँव वालों को, सब लोगों को इस चीज के बारे में पता है। हाँ, बाकी कुछ ग्रामवासी भी आए हैं। हम लोगों की कुलदेवी है माँ भुवनेश्वरी, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों को इस बारे में विचार विमर्श करके उनके साथ ऐसा व्यवहार न करने के लिए उनको प्रेरित करना तो हमारा कर्तव्य है। हाँ जी। मगर हम लोग जरूर उनको कहेंगे कि भाई ऐसा ये तो न्यायोचित बात नहीं है, जिस तरह से व्यवहार आप पंडित जी के साथ कर रहे हैं। और ये हमारे परंपरागत बहुत कई वर्षों, सैकड़ों वर्षों से हमारे यहाँ सेवा कर रहे हैं भगवती माँ की। हाँ जी। तो इनका बहुत ही न्यायोचित कार्य ये लोग कर नहीं रहे हैं। हाँ जी। इसके लिए हम लोग जरूर इनसे वार्ता करेंगे। हाँ, वार्ता करना जरूरी है, बट मुझे लगता है कि उन्हीं की भाषा में सिखाना। हाँ, वही कोशिश करेंगे, उन्हीं की भाषा में इनको सिखाएंगे या जो जितना हो सके। हाँ, इस चीज को हमें जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। वही दादी जी, जैसे अभी दादी जी की सिचुएशन है उसको देख के तो मेरा तो बिल्कुल खून खोल रहा है ऐसे लोगों को देख के कि जो मंदिर में एक तो राजनीति कर रहे हैं, मंदिर को एक बिजनेस बना रहे हैं, और जो मंदिर में सेवादार हैं उनको इतना परेशान कर रहे हैं कि अभी उनकी सिचुएशन इस हिसाब से उनकी सिचुएशन आज के दिन में आप दुनिया देख रही है, वही क्योंकि क्या सिचुएशन हो रखी है। वही तो अगर उनको ऐसे प्रताड़ित नहीं करते हो तो आज हो सकते है बहुत बढ़िया होते हो। वही, लेकिन लोगों का वो ये है कि भाई कुछ उसमें कुछ लोग हैं, सबके लिए भी नहीं बोल सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा उन पे प्रेशर उन पे कर रहे हैं। और जब वहाँ पे मुख्य पुजारी नहीं है, जो उनका सहयोगी पुजारी रखा हुआ है, उसको बोलने का उनका क्या मतलब है? वही, अब हम जाके क्या वो जो उनके सेवक हैं जो वहाँ पे खाना वाना बनाने के लिए या उसके मंदिर उसके लिए रखे हुए हैं, हमको कुछ बोल देंगे, हम बोलेंगे तो मंदिर के अध्यक्ष को बोलेंगे, उपाध्यक्ष सचिव को बोलेंगे, तो उनका जो भी उन्होंने बात करनी है मुख्य पुजारी के साथ करें, उनके साथ करने की उसके साथ करने की कोई मतलब ही नहीं है। वो तो उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ हो, तो ऐसा बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर नहीं करेगा तो फिर सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर उनका कुछ वो करना पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, अच्छी बात है। जो कि मंदिर में ज्यादा धांधली भी हो रही है, परेशान कर रहे हैं। पंडित जी को परेशान किया, जब पंडित जी के पापा की तबीयत खराब थी, पंडित जी यहाँ से गए, तब मैं मंदिर में जा रहा था, 1-2 बजे की बात थी। मैंने पूछा पंडित जी आपने खाना खा लिया? बोला नहीं। मैं क्यों? मेरे को खाने नहीं दे रहे। तो मैं घर गया, घर से मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ऐसी बात है। मम्मी ने खाना दिया, टिफिन पे खाना लेगा। इसके बाद मैंने फिर अन्य होर को भी बताया कि ऐसे हो रहा है यहाँ मंदिर में, जब पंडित जी को खाना नहीं दे रहे। इसके बाद अब सब
5-6 लोग और गए, वही। तब पूछा, तब इसके बाद खाना। हाँ जी। एक बार वो मैं वहाँ गया था, मीटिंग हो रही थी, तो हमारे यहाँ की पूरी लेडीज पार्टी गई थी। और जब लास्ट में वहाँ जब मीटिंग पूरी हो गई थी, तो चाय बिस्कुट चाय बिस्कुट लगे, उन्होंने इतना भेदभाव किया कि अपनों को उन्होंने चाय दी। अच्छा। लेकिन जो हम गाँव से आए उनको उन्होंने बिल्कुल चाय नहीं। वही। आप ग्राम में धारी से है ना जी। वही कि तो ऐसा भेदभाव कर रहे हैं तो फिर वो लोग क्या ही चला पाएंगे। वो चाय लाए, उन्होंने पता नहीं क्या देखा कि कहाँ ये वहाँ के हैं, उन्होंने वो चाय वहाँ से रिटर्न कर दी। वही है, इतना भेदभाव है ना दादी जी। तो मतलब ऐसे जो लोग हैं जो मतलब मंदिर में इतना माहौल खराब कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनके लिए कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। जो बिल्कुल बेटा, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे और एक साथ मिलके उनको उन्हीं की भाषा में नहीं समझाएंगे, तब तक वो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सही बात है। उनको समझाना उन्हीं की भाषा में बहुत जरूरी है। तो इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ। आज पंडित जी के साथ है, कल और दूसरा पंडित जाएगा, हो सकता है उसके साथ इनसे भी ज्यादा करें। जब 1742 कितने 1757 से वही दादा परदादा से काम कर रहे हैं, और अब तक वहीं पे काम कर रहे हैं। वही उनका व्यवसाय है, वही उनका रोजगार है। वही उसी को जब ढंग से नहीं खाने दे रहे हैं, जो आदमी खानदानी है, जो आदमी शुरू से सैलवाल परिवार वहाँ पे काम कर रहा है, देख रहा है, तब भी जब आज से 25-30 साल पहले उस मंदिर की क्या हालत थी। वही जब वहाँ रहता था आदमी, तो सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, मेंढक, ये ऐसे होते थे कि आदमी के सिर के ऊपर बैठे होते थे, बदन के ऊपर चढ़े होते थे। कब आदमी मर जाए कुछ पता नहीं। लेकिन आज मैं वहाँ रहा, मैं जो है करीब 98-99 की बात है ये, तब मैं वहाँ पे था। तो ये था कि रात सो गए, सुबह उठे ना उठे, ये मंदिर की हालत थी। और आज मंदिर भगवान की दया से सब भक्तों के श्रद्धा सुमन के जो चढ़ाव था उसके हिसाब से बहुत अच्छा बन गया। और आज उस अच्छे बनने के पीछे ये 4 आदमी जो बौखलाहट में बौखला रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। माँ भगवती के भी आंख है, माँ भगवती भी शायद इनके लिए कुछ ऐसा वरदान करेगी कि इनको भी कुछ सबक जरूर मिलेगा। वही ना, जब मंदिर की माँ की तरफ से इनको सबक मिलेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा ही मिलेगा। जब मंदिर में मतलब इतने जानवर रहते थे, वहाँ पे इतना मतलब रोड नहीं थी, तब भी जो दादाजी थे उनके वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था सुविधा। बिना सुविधाओं के भी हम लोगों ने वहाँ पर माँ की पूजा अर्चना की। ठीक है। और आज सुविधाएं जो भी हुई है वो मंदिर के ही उससे हुई है। हाँ, जो भक्तों ने दान दिया उसी से हुई है। वही किसी की व्यक्तिगत हुई नहीं है। वही। और ये मंदिर जो है कि सभी लोगों का है। वही। तो लेकिन ये कुछ लोग जो आकर के यहाँ पे मतलब ये इस प्रकार का वो कर रहे हैं, तो ये सरासर मतलब गलत है भैया। और इस लोकल जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको जो छेड़ना है वो भी ठीक है। वही एक बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो धर्मशाला बना है उनके बिजनेस तो बन चुका है। धर्मशाला जो है बिजनेस बन चुका है। वही, जहाँ पे जैसे हम दाननगर जो जाते हैं तो वहाँ पे धर्मशाला फ्री है, या और भी कई मंदिरों में जाते हैं कि अपनी तरफ से कुछ दे लो। पर यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह भी रखे हुए थे। जब मैंने लास्ट टाइम गया था तब मैंने पूछा था तो उन्होंने चार्जेस बताए थे। और वहाँ जाकर भंडारा करो तो एक भंडारा बुक होगा तो वहाँ 4 का नाम होता है भंडारे में। 4 भंडारे के पैसे खा जाते हैं। वही है, भंडारे एक करते हैं। अगर 4 आदमी ने बुकिंग कर दी तो 4 आदमी से पैसे ले लिए, भंडारे ये कर दिया, वही क्या दाल भात। वही है, सब्जी भी बड़ी मुश्किल से बनती है। वही अभी क्योंकि दादाजी लोगों ने बुकिंग करी थी। पिछले साल मैंने खुद 2 बुकिंग मतलब मेरी तरफ से हुई थी। एक मेरी लड़की के ससुराल से और एक मेरे खुद बहुत खास भाई ने, चाचा के लड़के ने, तो दोनों में हुई था। 2 भंडारे पहले दिन थे, 2 भंडारे दूसरे दिन थे। और एक ही भंडारा ना होता यार कि तुम पैसे एक धर्मशाला तो इस चीज अगर बाय चांस 2 भंडारे हो रहे हैं, किसने पहले मेरे से पहले बुक कर दिया था तो मेरे मना कर देते कि एक भंडारा बुक हो चुका है। थोड़े ना कि तुम 10 आदमी मिल जाए तो 10 ही भंडारा तुम ले लो। वही उनके चार्जेस ले लो। जेब में जा रहा हो, इनका ऐसा आराम हो रहा है इनका। ये जब वहां आते हैं ये अपना ऐसा आराम करते हैं, 2-2 4-4 नौकर इनके आगे पीछे घूमते हैं। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा होगा तो जो देख लेना, कभी भी वहां जाकर देख लेना कि वहां पे मंदिर समिति में कितने आदमी उन्होंने वहां साफ सफाई के नाम पे रखे हुए हैं। वही कोई सुविधा नहीं, 4 सुविधाएं हैं उनके लिए है। जो समिति के आदमी है अपने लिए उन्होंने 4-4 5-5 आदमी रखे हुए हैं। तो 5 आदमियों का क्या काम हुआ?
सही बात है। ये तो ये होगा ना कि ऐसा आराम करें, वहां दिल्ली से आ रहे हैं, कोटद्वार से आ रहे हैं, आप बम्बई से आ रहे हैं, वहां आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन रह रहे हो, आप आराम से रह रहे हो, है आपका नौकर आ रहा है, आपको चाय दे रहा है, वहां पे अंदर बेड टी दे रहा है, लैट्रिन बाथरूम तुम्हें साफ करे हुए मिल रहे हैं, कपड़े तुम्हें धुले हुए मिल रहे हैं। तो ये अपना पिकनिक मना रहे हैं तुम मंदिर में आकर के। पिकनिक पॉइंट ज्यादा बना रहे हैं। तो एक केवल हमारे श्रद्धा का मंदिर था वो, है इन लोगों बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। मंदिर की प्रॉपर्टी का टोटली मिसयूज हो रहा है, प्रॉपर्टी का मिसयूज, प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, और अपने निजी उसके लिए स्वार्थ के लिए अपने आराम के लिए वो लोग कर रहे हैं इसको। हाँ जी। बाकी लास्ट में बोलूंगा सभी जो जितने क्षेत्रवासी हैं यहाँ के, कि सब लोग एकजुट हो जब भी पंडित जी बोलते हैं, या जो मतलब पूजा समिति बनी हुई है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो मंदिर मतलब जिनकी कुल देवी है, तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए और ऐसे लोगों का विरोध करें और उनको जल्दी मंदिर से हटाए, ताकि मंदिर में अच्छा माहौल बना रहे और सभी श्रद्धालु आ सकें। अभी आपने मुख्य पुजारी जी को देख दिया होगा, तबीयत खराब हो रही है, वही किस कंडीशन में है भाई साहब, वही आपने देख दिया होगा। सब लोग देख जो पहले तो लोग यहाँ आए होंगे, उन्होंने देखे, बाय चांस किसी ने नहीं देखे, दूरदार है नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन भाई साहब की हो रखी है। इस कंडीशन का मेन वही कारण क्या है, या आप लोग खुद समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय मां मुनेश्वरी। तो फिर अभी आ गया हूँ मैं दादाजी और उनके घर से, और दादाजी की अभी मतलब तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। अभी तो मतलब पहले से थोड़ा सा रिकवर हो गए हैं, बट उनका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो रखा है, मतलब पहचान जा रहे हैं और पूरा बोल भी नहीं पा रहे हैं सही से। तो उनको देख के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। बाकी एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं लास्ट में, जो यहाँ के क्षेत्रवासी एक साथ एकजुट हो जाओ। हम लोग मनियारी लोग हैं, तो आप लोगों को पता है कि मनियारी क्यों रखा हुआ है हमारा नाम ना, कि क्यों इस पट्टे का नाम मनियारी रखा हुआ है। तो बस यही बोलना चाहूँगा, जो लोग ऐसे चीज़ें कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जल्दी हम लोग एक्शन लेने वाले हैं और उनको फिर दिखाने वाले हैं कि भाई हम लोग भी मनियारी हैं, नाम के नहीं काम के भी हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएगी कि किस हिसाब से ये लोग मंदिर में बिल्कुल धंधा बना रखे हैं इन्होंने, कि कुछ भी चीज़ होगा उसके ऊपर इन्होंने रेट लिस्ट बना रखी है कि ये इतना देगा, इस चीज़ के इतने लेगा। जबकि हम मंदिर में जाते हैं, कभी भी हम 10 रुपये चढ़ाएं, 5 रुपये चढ़ाएं, 500 रुपये चढ़ाएं, कभी पंडित जी ऐसा नहीं बोलते, चाहे हमारा जन्मदिन हो, चाहे कुछ भी हो, शुभ कार्य हो। बट इन लोगों ने एक रेट लिस्ट बना रखी है, अलग अलग अपना बिल्कुल हिसाब किताब करना चाह रहे हैं, जिसके खिलाफ बिल्कुल पंडित जी हैं, और जिसकी वजह से ये लोग पंडित जी के पीछे पड़े हुए थे। तो बस आप लोगों से निवेदन है कि आप माँ भगवती से प्रे करना कि पंडित जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं और इनके खिलाफ हम लोग तगड़ा एक्शन लें, ताकि इनको भी अपनी नानी याद आ जाए। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्रीशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।